जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के नोटिफिकेशन आए, एग्जाम हुए। अब यहाँ पर फाइनल उनका आंसर की दिया जा रहा है। तो 1 to 5 का जो है फाइनल आंसर की आ गया है। लेकिन इस आंसर की के आने के बाद यहाँ पर छात्रों में काफी जो है गुस्सा भरा हुआ है, कह सकते हैं नाराजगी है आयोग से, क्योंकि इतना बड़ा आयोग है और परीक्षा इतनी सरलता से ले रहा है, फिर भी यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर जो है वो गलत किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न गलत किए गए हैं जिसका कि साक्ष्य छात्र खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। इनफैक्ट जो 1 to 5 के लिए आंसर की आया है, उन आंसर की में अगर देखा गया तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो है यहाँ पर गलत थे और एक प्रश्न उसमें से डिलीट किया गया और 4 प्रश्न के उत्तर गलत थे, जो कि आयोग ने इसको माना है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जो आंसर्स हैं वो दर्जनों भर, मतलब 1 दर्जन के आसपास जो है, लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत है अभी भी, और उसका आंसर भी आयोग गलत माना है। चूंकि छात्रों ने उसके लिए भी आपत्ति दर्ज किया था यहाँ पर, लेकिन उस आपत्ति पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसको लेकर भी एक न्यूज अपडेट दिया गया है। तो ये बीपीएससी का जो गलत फैसला आ रहा है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं कि सही प्रश्न के आंसर को भी आप गलत बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्र 1 नंबर से भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है और ये जो है उनके रिजल्ट पे असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा उनके रिजल्ट पे। और यही नहीं, छात्र भले ही कट ऑफ का खेल खेल रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये कट ऑफ से कुछ मतलब है नहीं। आयोग को जितने नंबर पे आपको कट ऑफ लेना होगा वो उठाएगा और आपका सिलेक्शन लेगा, ये आप तय रखिएगा। यहाँ पे लेकिन आयोग की सबसे बड़ी जो गलती है उसको यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में भी देखिए अपडेट किया गया है। आज का ये न्यूज अपडेट है दोस्तों, जहां पे इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 को लेकर प्राइमरी के आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब यहाँ पर गलत है, यानी कि लगभग जो है 5 से 6 ऐसे प्रश्न हैं जहां पे आपके इन प्रश्नों का उत्तर जो गलत है। बहुत सारे छात्र तो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 10 ऐसे सवाल हैं, है ना, 10 सवालों के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है कि वहां पे जो है कुछ ना कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, जिसको लेकर यहाँ पे सुधारा भी नहीं गया है। वैसे तो 5 क्वेश्चन जो है ये साफ साफ दिखता है, जिसमें से 1 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इसका आंसर की, और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर कि क्वेश्चन का आंसर सुधारा गया है। अब देखिएगा, आयोग के द्वारा जो है रविवार को यहाँ पर जो है टीआरई 3 का प्राइमरी के फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। इसी तरह देखिए हर जो वर्ग का है आपका फाइनल आंसर की वो धीरे धीरे दे दिया जाएगा, और फाइनल आंसर की आज हो सकता है कि एक जारी किया जाए, है ना, आज नहीं कल, सॉरी माफ करेंगे, आज नहीं आएगा तो कल आएगा हो सके तो आपका एक आंसर की, जो कि यहाँ पर जो है उसमें कक्षा 6 से 8 का ये बताया जा रहा है कि आंसर की आपका आ सकता है। अब देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि आंसर की कुछ प्रश्नों के गलत दिए गए हैं, उस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी विडंबना है बिहार के आयोग के द्वारा। देखिए, इसका साक्ष्य दिया गया है, जो उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे गलत बताया जा रहा था छात्रों के द्वारा, उसका साक्ष्य भी दिया गया। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 3 से 4 नंबर की कमी भी पाई गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि हमारा सर 3 से 4 नंबर जो है वो घट रहा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना। जब नंबर ही घटेगा, मान लीजिए कि आप 80 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे थे, अब 3-4 नंबर घट गया आपका यहाँ से, तो आप सीधे 76 पे आ गए ना जी। और 76 पे कट ऑफ अगर उठाता है आयोग यहाँ पे तो सिलेक्शन है, और नहीं तो इससे अगर ऊपर गया कट ऑफ तो फिर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो छात्र इन्हीं सभी चीजों को लेकर परेशान है। इनफैक्ट यही नहीं, कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न के बारे में भी बता रहे थे छात्र की यहाँ पर उस नंबर से जो है हमारा नंबर इंक्रीज करेगा। जैसे कि कुछ प्रश्न है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा जो है 20 जुलाई को हुई थी। सप्ताह भर के बाद भी अभ्यर्थी इसका आंसर की का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, और अभ्यर्थी का कहना है कि फाइनल आंसर की का 1 प्रश्न को डिलीट किया गया और भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्न के उत्तर बदले गए हैं, यानी कि 5, 2, 7 और 1, 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये 8 प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पे बदले गए। अब इसमें जो भी छात्र आपत्ति किए हैं उसको तो बेनिफिट होगा ही, है ना। ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थियों के अनुसार उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, ठीक है।
प्रश्नों के उत्तर कुछ गलत दिए गए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त करता है, और आंसर वहां पे सूर्य होना चाहिए था, बल्कि ना कि यहाँ पे अदर, वहां पे आंसर दिया गया था। अब कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस में सूर्य की ही ये दिया गया है। आंसर जो है वो एनसीईआरटी के ही एग्जाम के बुक से जो है यहाँ पर देखा गया है, तो आंसर सूर्य ही दिया गया है, इसलिए उत्तर तो यहाँ पे सूर्य होगा। तो 1 नंबर छात्रों का यहाँ पे बढ़ता है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन आयोग ने आंसर की को दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। अच्छा, इसी तरह 2-3 प्रश्न और भी हैं जिनका कि उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने नहीं बदला है, लेकिन एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदला गया। आयोग की लापरवाही को ही दर्शाता है। बिल्कुल आप आयोग का लापरवाही है। देखिए, एक प्रश्न जो था आपको सोन नदी से संबंधित था, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसका आंसर जो है उसको ध्यान में रखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है जिसको लेकर आंसर किया गया, लेकिन उसका आंसर सोन नदी कुछ ऐसा बताया गया जो कि गलत है वहां, तो वो भी 1-2 क्वेश्चन वहां से बढ़ता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर CO2 और SO2 को लेकर है यहाँ पर। ठीक है, CO2 और SO2 को लेकर वो भी क्वेश्चन को आंसर को नहीं बदला गया है। तो इस ऐसी स्थिति में देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पे जो है सही हो सकते थे और वो नंबर बढ़ सकते थे, छात्रों की संख्याएं जो है बढ़ सकती थी। अगर यहाँ पे जैसे कि इन प्रश्नों को सुधारा गया है, इन प्रश्नों का उत्तर सही किया जाएगा, उसी तरह उन प्रश्नों को भी सही किया जाता है ना। तो ये लापरवाही है आयोग की, बिल्कुल मनमानी है। और अब दोबारा तो यहाँ पर आयोग जो है यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो है दोबारा आपत्ति लेगा नहीं, है ना। ये आखिरी आपत्ति था, इसलिए फाइनल आंसर की जो है लिखकर यहाँ पे अपडेट कर दिया इन्होंने। अब इस पे जो है कट ऑफ के ऊपर जो है अगर छात्र यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे कि कट ऑफ अब कितना जाएगा, क्या घट जाएगा कट ऑफ, देखिए कट ऑफ के बारे में बिल्कुल अब मत सोचिए, क्योंकि जितना सोचिएगा उतना ही आपका ये कट ऑफ और आपका दिमाग खराब करेगा, है ना। और दूसरी चीज की फाइनल कट ऑफ कुछ नहीं होता है, आयोग जो अंतिम कट ऑफ तय करेगा वही है ना। अब अपने मन से सब कोई बोल रहा है कि इतना जाएगा, इतना होगा, ठीक है, 80 ला दीजिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पता आपको 82 नंबर पे सिलेक्शन ले ले इस बार आयोग, क्या पता कि यहाँ पर 78 नंबर पे ही सिलेक्शन ले ले या 75 नंबर पे ही ले ले। छात्रों की संख्याएं कम है यहाँ पर। अगर बात कीजिएगा तो इस बार जो भी संख्याएं हैं अगर देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है ये लगभग 28,026 सीटें हैं 125 में, जिसका कि यहाँ पर छात्रों ने जो फॉर्म भरा 1,60,000 के आसपास का फॉर्म भरा। अब इसके अनुसार आप कट ऑफ मिलाइएगा जब यहाँ पे, तो मान के चलिएगा कि आपका जो है 60 से लेकर 65 जो कि एक सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन यूआर कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग आप जो है 65 से लेकर जो है 70 तक का स्कोर आपको सेफ मानिएगा, है ना। लेकिन अगर इस स्थिति में देखा जाए जैसे कि संख्या है यहाँ पे और जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उसके अनुसार तो देखिएगा तो 60 से 65 ही आपका नंबर जो है सेफ स्कोर में आता है जनरल विषय को लेकर, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं इसमें, जैसे कि टाई ब्रेकर वगैरह होता है। तो टाई ब्रेकर जो होता है इसमें सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज पेपर देखा जाता है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे छात्र फेल हो जाते हैं, तो अगर वही फेल हो गए तो आपका फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तो कट ऑफ धीरे धीरे इस स्थिति में टाई ब्रेकर के चलते बढ़ता भी है, ये ध्यान रखिएगा। छात्रों की संख्या कम होगी यहाँ पे और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो भी ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा। फिर टाई ब्रेकर आपका दूसरा लगता है जब इसमें भी मान लीजिए कि सेम नंबर है 2 छात्र का या 3 छात्र का, तो फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। फिर उसके बाद जो है टाई ब्रेकर आपके अल्फाबेटिकली लेटर्स पे लगता है। इन तीनों के जरिए जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन फिर पता होता है कि कौन छात्र सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे या हुए हैं। तो खैर ये तो बात की बात है, कट ऑफ जब डिसाइड होगा तब देखा जाएगा। आप कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल मत सोचिए। हाँ, अगर आप जो है 70 से लेकर 75 नंबर लेकर आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में, है ना, मेल में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं पे महिलाओं की बात करें तो 65 से लेकर 70 नंबर लेकर आ रही हैं, तो आप भी बिल्कुल सेफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, अनुमानित है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे रखिएगा 4-5 नंबर, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे संभवतः हो जाएगा। और क्वेश्चन का जो है आंसर आयोग को यहाँ पर सही करना चाहिए, या तो उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देना चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चन डिलीट हो गया है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर देखिएगा तो 120 है।
है ना। और इनमें से अगर एक क्वेश्चन घटा दीजिएगा तो 119 पे आपका जो है क्वालिफिकेशन माना जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर फिर आधार पे बनेगा आपका। तो उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो गलत है, या तो क्वेश्चन डिलीट करिए या तो उसका आंसर सुधार करवा दीजिए। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आयोग से भी। और इस वीडियो के माध्यम से ये सूचना है आप लोगों को कि बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की में गड़बड़ी किया जा रहा है ना। और ये गड़बड़ी छात्रों को महंगा पड़ सकता है, और आयोग से विनती करेंगे कि ऐसी गलती ना करें। आपके ऊपर विश्वास है यहाँ पे छात्रों का, उन प्रश्नों का भी उत्तर सही सही यहाँ पे करके दे दिया जाए। बाकी जो अदर आपके रिजल्ट्स हैं, मतलब आंसर की हैं 6 to 8 का, वो कल तक आने की संभावना है। 9 to 10 का उसके 1-2 दिन बाद आएगा, और 11-12 का भी साथ में आ सकता है। तो मान के चलिएगा कि आपका जो है आज 17 सितंबर हो गया, 20 से 23 सितंबर तक जो है सभी का आंसर की दे दिया जाएगा, फाइनल आंसर की। और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट की तैयारी होगी, और रिजल्ट जो है आपका ये अपडेट होकर आ जाएगा लगभग जो है 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में, इसको मान के चलिएगा। एक संभावित तिथि है, इस बीच में आपका ये रिजल्ट आने का संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।